जल्दी से आ जाओ साथियों। नागेंद्र जी, नागेंद्र तिवारी जी, मौनी पांडे जी, स्वागत है आपका। जय जय श्री परशुराम। विमल पाठक जी, स्वागत है आपका। जय श्री परशुराम, जय श्री राम। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? मनोज मौर्य जी, स्वागत है आपका। नितिन तिवारी जी, स्वागत है। नागेंद्र तिवारी जी, जय श्री परशुराम। आवाज़ धीमी है, अच्छा चलो ठीक है। अब आ रही है क्लियर आवाज़? जय श्री परशुराम नितिन जी। नितेश पांडे जी, स्वागत है आपका। भुवनेश्वर मिश्रा जी, हार्दिक अभिनंदन। प्रशांत मिश्रा जी, विपुल मिश्रा, मोहित भैया, नितेश पांडे जी। अब तो क्लियर आ रही होगी आवाज़? थोड़ा लाउड बोलना पड़ रहा है। हेलो, अविनाश मिश्रा जी। धन्यवाद, आपकी आवाज़ संसद तक जाएगी। नागेंद्र तिवारी जी बोल रहे हैं। जय श्री परशुराम। अविनाश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज़ कैसे कम आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। ब्लूटूथ की कमी है क्या? ठीक है, अब तो आ रही होगी हमारी आवाज़। संवर्ण आयोग हम सबका अधिकार है पेज को फॉलो करें। धन्यवाद विमल जी। मोनूपाल जी, स्वागत है आपका। श्रेष्ठ शर्मा, सरिता तिवारी आंटी भी हैं। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी नाम हो विकास भैया, धन्यवाद। ठीक है, आवाज़ मेरी शायद आप तक क्लियर नहीं आ रही है। तिवरा गौतम, जय श्री राम। मनीष दीक्षित, जय बजरंगबली। संजय मिश्रा, जय श्री राम भैया। सूर्य प्रकाश जी, शशिकांत जी, शशिकांत जी खुश रहो। मनीष दीक्षित जी, वासुदेव शुक्ला जी, स्वागत है आपका। पता नहीं क्यों आज ये इस बंद से रूम में आवाज़ मेरी कट रही है, धीरे आ रही है। दीपू मिश्रा जी, स्वागत है आपका। आकाश त्रिपाठी जी, आवाज़ आ रही महाराज, धन्यवाद आकाश त्रिपाठी जी। लारा शुक्ला, दिव्यांश जी, शिवम मिश्रा जी, महेंद्र मिश्रा जी, करण मिश्रा भैया, धन्यवाद। दीपू मिश्रा, गुप्त गौतम जी, ठीक है दीपू। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। लारा शुक्ला जी, भैया खुश रहिए, खुश रहिए दीपू जी। दीपक मिश्रा जी, अविनाश मिश्रा भैया को प्रणाम, खुश रहिए भैया अविनाश जी। शिवम मिश्रा भाई, जय श्री राम। अतुल शुक्ला, जय श्री राम। आकाश शुक्ला, पंडित आकाश तिवारी भैया को प्रणाम, खुश रहो भैया आकाश तिवारी जी।
पंडित आशीर्वाद मिश्रा खुश रहिए। निर्मल अवस्थी जी, जय श्री राम भैया। प्रभात शर्मा, जय जय श्री राम भाई। दीपक मिश्रा, जय श्री राम। अच्छा, नागेंद्र जी कह रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन था, अब सुन लीजिए हमारी आवाज़। जय महादेवा, हर हर महादेव। महेंद्र मिश्रा जी, राहुल गुजराती जी भी जुड़ चुके हैं। अंतर्राज्यीय से विस्तार हो रहा है, यानी गुजरात तक बात जा रही है। क्यों राहुल गुजराती जी? रॉयल पंडित जी भैया खुश रहिए। आशीष शुक्ला जी, शिवम मिश्रा जी। हाँ भाई, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। आशीष शुक्ला जी, पंडित आशीर्वाद मिश्रा जी खुश रहिए। सोनू तिवारी जी, वाजपेयी रुद्र। ठीक है, क्लियर आवाज़ है। रोहित सिंह जी, जय श्री राम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया, रोहित भैया अच्छे हैं हम। धर्मेंद्र सिंह जी, दादा की धन्यवाद भैया। विकास तिवारी, जय श्री परशुराम। आशीष पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे फतेहपुर बिलहरा से, धन्यवाद भैया। देखिए, अब मुद्दे की बात पे आना पड़ेगा। मुद्दे की बात पे आते हैं। खुश रहिए आशीष जी। पंडित आकाश तिवारी, देखिए हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली, बहुत लोगों को जागरूक कर लिया, बहुत नेताओं के आगे हाथ पांव जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया। अब समय है हम लोगों को उठकर लड़ने का, संघर्ष करने का। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? मैं तो कूद पड़ूंगा, चिंता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैं कूद पड़ूंगा, बस आप सभी का साथ चाहिए। प्रेम प्रकाश अवस्थी जी, धन्यवाद। नितिन तिवारी जी, यार इसको पढ़ने के चक्कर में हम मुद्दे से भटक जाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, और लोगों को भी बुरा लगता है कि कुछ लोगों का नाम लिया, कुछ का नहीं नाम लिया। हमको भी बुरा लगता है, लेकिन अगर मैं लगातार सबका जवाब देता रहा तो फिर मैं अपने मुद्दे से भटक जाऊंगा, जो कि दिक्कत वाली बात है। एक साथ इतनी लंबी स्पीच भी नहीं है भैया। तो सीधी सी बात ये है, 31 जुलाई दिन शनिवार सुबह 10 बजे हम सभी को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बाराबंकी, जो कि आउटर पे बना हुआ है, वहाँ पर पहुँचना है। हमारे जितने भी सम्मानित नेतागण हैं वहाँ पे जो रहेंगे, मौजूद रहेंगे, विधायक जी, सांसद जी, जिलाध्यक्ष महोदय, इन सब से अपनी मांगे रखनी ही नहीं है, मनवानी भी हैं। मुझे मालूम है उनके हाथ में नहीं है कि वो आपकी मांगे मान लें, लेकिन जहाँ जिसको मानना है वहाँ तक हमारी बातें पहुँचाने का काम तो वही लोग करेंगे, हमारे आपके करने से नहीं होगा। हमारे जो नेतागण हैं यही लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांगे पहुंचाएंगे। थोड़ा सा तब्दीली हमने ये की है कि अभी तक हम जो है अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाले थे, लेकिन अब कंडीशन ये है कि हम लोग अगर कछुए की चाल से चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हम 3 ड्राफ्ट देने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी को। 3 मांग पत्र हमको देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांगे हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे विधायकगण ही पहुंचा देंगे, और रह गई बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारे सांसद महोदय पहुंचा देंगे। अगर शासन प्रशासन हमारी बात मान लेता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आज नहीं कल हमारा सपना, आपका सपना, हमारे आने वाली पीढ़ियों का सपना पूरा हो जाएगा। कब तक हम लोग रेंग रेंग कर ये ज़िंदगी जिएंगे? हमारी सबकी भी उम्र हो रही है, आने वाले 10 साल में हम लोग भी बेकार होकर रह जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों की, शुक्ला जी धन्यवाद भैया,
आप लोगों का साथ मुझे बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, सोशल मीडिया पे हमारा भरपूर साथ, समर्थन, सहयोग सब मिल रहा है, लेकिन आप भी जानते हो सोशल मीडिया की बातें सिर्फ हवा हवाई होती हैं। अगर उस दिन मेरा कार्यक्रम फ्लॉप हुआ, आप सबको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, विकास मिश्रा के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे मेरी कोई कमाई नहीं हो रही है कि मेरा कोई टेंडर छूट जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, कुछ भी मेरा नहीं होगा। जैसे आज हूँ उस दिन भी वैसे ही रहूँगा। हाँ, एक फ़र्क पड़ेगा, लोग फिर से हंसेंगे कि सवर्णों के नाम पर जो आगे बढ़ा है वो ख़त्म कर दिया गया है। सवर्ण कभी इकट्ठे नहीं होते, उसका समाज ही उसको ख़त्म कर देता है। ये हमारा सिर्फ मनोबल टूट जाएगा। भविष्य में हम कैसी भी तैयारी कर लें कि सवर्णों के लिए तैयारी करने का मन ही नहीं पड़ेगा, हिम्मत ही नहीं होगी हमारी कि ये समाज ऐसा समाज है जो कभी साथ नहीं देता है। ऐसे भ्रम को इस बार हमें तोड़ देना है भाइयों। इस भ्रम को जिन लोगों ने अपने दिमाग में इस वहम को पाल रखा है, उस वहम को निकाल फेंकना है इस बार। सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, एक बड़ी ताकत, एक बड़ी भीड़ बनकर, एक आवाज़ में हम लोगों को अपनी बातें रखनी है। कोई शोरगुल नहीं करना है, कोई हंगामा नहीं करना है। अगर शासन प्रशासन हमारी बातें प्यार से, स्नेह से, आशीर्वाद देते हुए मान लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगला कार्यक्रम 31 जुलाई को ही तय कर दूंगा मैं। फिर होगा सीधे मार्च, विधानसभा कूच। हम विधानसभा तक जाएंगे, हमसे जो हो सकेगा अपने समाज को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। सहयोग आपका, संघर्ष हमारा, यही हमारा नारा है। हमारी बहुत सारी मांगे हैं, हम लोग लाचार हो चुके हैं। हमारा समाज पिछड़ों से अब पिछड़ता जा रहा है। कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती हम पर थोप दी गई हैं। ये सवर्ण समाज ही है जो देश को पहले चला रहा था। इसी के पास राज्य, संपत्ति आदि का अधिकार था, सब कुछ था। फिर देश का विभाजन हुआ, देश आज़ाद हुआ, नए नियम बनाए गए, और सबसे पहला जो नियम बना, सवर्णों से उनकी ज़मीनें छीन लो, उनकी रियासतें छीन लो, बर्बाद करके रख दिया गया हम लोगों को। चलो ठीक है, वहाँ पे चुप रहे हम लोग, सहन हुआ, धीरे धीरे आदी हो गए उसके, सब कुछ अच्छा होने लगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए 1947 के बाद एक भी कानून सवर्णों के लिए बनाया ही नहीं गया, बल्कि इनको बर्बाद करने के लिए बनाया गया। SC ST एक्ट तो बस वानगी है जो कि अभी अभी आया है, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले एक कानून अगर आप लोग बता दें हमें कि एक ऐसा कोई कानून बना हो जो सवर्णों के हित में हो। और हंसने और हंसाने वाली बात यह है भाई कि किसी गैर सवर्ण ने ये काम नहीं किया है। हमारे अपने जो चुन के प्रधानमंत्री उस समय थे, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कानून पास किया, फिर वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या इसके बाद BP सिंह आए, उन्होंने तो सीधे मंडल कमीशन लागू करके ऐसी तैसी करके रख दी हम लोगों की। आज भी उसका हम लोग जो है दुख झेल रहे हैं। हमको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज ने ही हम लोगों का साथ कभी नहीं दिया। अब भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग बैठे हुए हैं, हमारे ब्राह्मण समाज से हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, वैश्य समाज से आते हैं। आज भी अगर ये लोग सिर्फ चुटकी बजाते में हम लोगों को हमारा हक दिला सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कभी किसी ने कोशिश नहीं की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, हमारे श्रद्धेय हैं, लेकिन दुख होता है आज
कि आज हम लोग जिस दोराहे पर लाकर खड़े कर दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी रहा है। आप ब्राह्मण थे, एक छोटा सा नियम तो बना ही सकते थे हम लोगों के लिए। अब बाहर निकल के देखिए, जो लोग गर्व करते थे अपनी रियासत पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी धरोहर पर, अपने इतिहास पर, क्षत्रिय समाज आज वो ठेला लगाने पे मजबूर है। उसकी आने वाली पीढ़ी क्या गर्व करेगी महाराणा प्रताप पर, क्या गर्व करेगी शिवाजी पर, जब खुद वो पकौड़े तल रहे हैं। ब्राह्मण समाज जिसका स्वर्णिम इतिहास रहा है, बर्बाद करके रख दिया गया। उसे ना कोई कॉलोनी मिल रही है, ना कोई आवास मिल रहा है, ना उसके बच्चे महंगी पढ़ाई करने पे मजबूर हैं। दूसरों को वजीफ़ा भी मिल जाता है, फीस भी माफ़ हो जाती है। यहाँ आप फीस भी दे रहे हो और पीड़ित भी हो रहे हो। घर से लेकर नमक खरीदने तक में हम लोग पीसे जा रहे हैं। कितना खून चूसा जाएगा सवर्णों का। दूसरी बात है, इस समय केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोग शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी रहे हैं। और तीसरा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे ज़्यादा सवर्ण नेता हैं। तो हम तो अपनी मांग उन्हीं से करेंगे ना। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक सवर्ण चेहरा हैं, क्षत्रिय जात से आते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, पूरी की पूरी लाइन पड़ी हुई है सवर्णों से भरी हुई। हम लोग अपना हक भी नहीं मांग सकते, ये कौन सी बात हुई? कोई दे या ना दे अलग की चीज़ है, अरे पहले मांगेंगे तो यार अपना हक हम क्यों नहीं मांग सकते? जब हम उनसे लड़कर मांगने जाएं वो हमें जेल करा दे, हमारे ऊपर गोलियां चलवा दे, लेकिन हम तो ससम्मान उनके पास जा रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं कि अभी तक आपने जैसे सर्व समाज का ख्याल रखा, ओबीसी का रखा, अल्पसंख्यक का रखा, दलित समाज का रखा, जैन, पारसी, सिख सबका रखा, हम लोगों से क्यों बैर है इतना भाई? आपको मालूम है कि पिछले कई चुनावों में हम ही लोगों ने आपको जिताया है और भविष्य में भी हम ही लोग जिताएंगे। तो थोड़ा सा रहम तो चाहिए ना हमारे सबके लिए। सवर्ण होकर पैदा होना अभिशाप, अभी तक तो यही लगा है भारत के अंदर। सवर्ण एक अभिशाप है। आप किसी गांव गरीब गुरगे घर में पैदा हुए हैं, ये सरकार और हमारे देश का संविधान, सबसे पहला दोगलापन तो यहीं से शुरू हो जाता है। सरकारें हमको अगड़े में गिनती हैं कि आप अगड़ी जाति के हो। सरकार हमको बताए, हमको लिखित में दे, हम ये भी मांग उठाएंगे, सरकार हमको लिखित में दे कि किस चीज में हम लोग अगड़े हैं। अगर जाति में हम अगड़े हैं तो अधिकार हमारे पिछड़ों से कम क्यों हैं? अगर हम लोग जाति में सबसे अगड़े हुए हैं तो पिछड़ों से पिछड़े हुए हम लोग क्यों हैं? और अगर संविधान भारत देश का, ये हमारे भारतीय इतिहास में हमारा संविधान अगर सबको समानता का स्वरूप देता है, सबको एक समान समझता है, तो ये अगड़ा पिछड़ा कहाँ से आ गया भैया? भाई भारतीय संविधान में तो साफ साफ सबको एक समान माना गया है ना। और जब सबको आपने एक समान मान ही लिया तो अगड़ा पिछड़ा कहाँ से आ गया? और अगर आ गया है तो आप हमें घोषित कीजिए ना, या तो हमें सबसे मलेच्छ घोषित करके किनारे कर दीजिए कि इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं, और अगर अस्तित्व है तो सबके बराबर समान अधिकार में हमको रखिए। अगर उसमें भी नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों का दर्जा ही अलग कर दीजिए। अगड़े हैं तो अगड़े बना के रखिए। ये कौन सा दोगला कानून हो गया? सिर्फ हम लोग मुंह से अगड़े हैं, पेपर पे कहीं कुछ अगड़े नहीं है, क्योंकि हर जगह तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक फॉरेनर की तरह हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप में से अगर कोई भी
किसी स्मारक पे गया होगा, देश की किसी ऐसी धरोहर जो पर्यटक टूरिस्ट उसमें आती हो, तो आपने देखा होगा। आप अपने लखनऊ के चिड़ियाघर में चले जाइए, आपका टिकट 10 रुपये है और किसी बाहरी विदेशी का टिकट 150 रुपये है ना। चीज़ एक ही है, वो भी अपनी इन्हीं दोनों आँखों से देखेगा और हम लोग भी वही देखेंगे, लेकिन उससे 150 रुपये लिए जा रहे हैं, राजस्व मिल रहा है वहाँ से। इसी तरह हम लोग जब भारतीय हैं, पैदा यहीं हुए, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए, तो हम लोगों से स्कूल की फीस 10 गुना ज़्यादा क्यों ली जाती है? हाँ ठीक है, आप लीजिए, अमीरी और गरीबी के आधार पे लीजिए। महाराज जी का लड़का है, पंडित जी का लड़का है, लूट लो इसको, ख़त्म कर दो इसको, जो बाकी की पीढ़ियाँ बची हैं इसका खून निचोड़ के पी जाओ सब लोग। ये अब नहीं चलने वाला है, मैं कह रहा हूँ। आज से मैं हुंकार भर रहा हूँ, ये लड़ाई अब बहुत लंबी नहीं चलेगी। या तो लड़ाई ये चलती रहेगी, आप सभी का साथ चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बातें बहुत लंबी हुई जा रही हैं। हम कुछ चीज़ें आप लोगों तक नहीं बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। आप देखिए, आपके आसपास कितने सारे संगठन हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चाहे वो ब्राह्मण समाज का संगठन हो, अन्य जात के ऊपर मैं टिप्पणी ही नहीं करूंगा, ना ही किसी संगठन का नाम लूँगा, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूँगा। आपको समझना है तो आप समझ जाइए, आपके आसपास सैकड़ों की संख्या में सारे संगठन घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मैं फलाना ये, मैं फलाना वो। अरे कहाँ मर जाते हो तुम लोग ऐसे समय में, जब हमको एकजुटता दिखानी चाहिए? कहाँ मर जाते हो भाई? फिर किस मुँह से आओगे तुम हमारे सामने कि मेरे संगठन ने ये तीर मार दिया? अरे मैं जानता हूँ आपके संगठन ने कुछ नहीं किया, आप लोग बिक जाते हो तुरंत। अगर अभी बसपा की सरकार आ जाएगी तो आप नीला झंडा लगा लोगे, अभी समाजवादी की सरकार आ गई तो आप हरे झंडे में रंग जाओगे। सिर्फ चापलूसी और सूटकेस का खेल होता है और कुछ नहीं। ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए, ऐसे लोग आपका क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? मैं सभी वर्गों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण संगठन का क्यों ना हो, सबकी मंशा एक ही है कि वो समाज सेवा के आगे बढ़ते बढ़ते किसी दिन विधायक बने, सांसद बने, नेता बने। लेकिन क्या वो नेता बन पाएंगे? इस तरह आपको बेच के खा जाएंगे, अपने ज़िले को बेच के खा जाएंगे। जिनके अंदर अपने समाज को लेके कोई दर्द नहीं, वो नेता बन पाएंगे? वो नेता बनने लायक हैं? किस बात के नेता भाई? जब हमारा समाज सड़कों पे बिलबिला रहा है, अपनी एक एक मांग के लिए मरा जा रहा है, तुम पूड़ी कचौड़ी खा रहे हो, तुम ऐसी कमरे में बैठ के वहाँ से ढींगे हाँक रहे हो। ऐसे नहीं होता है, ऐसा कोई। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर सारे संगठन फेल हो गए, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर सारे संगठन फेल हो गए, क्योंकि कोई संगठन सच्चा नहीं। हमारे संगठन के भी 80% जिला अध्यक्ष मौन हैं, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता। सबसे पहले अपने आप को आगे आगे बढ़ाना पड़ता है। हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं, फ़ोन आते हैं हमारे पास, सहयोग करने को भी कहते हैं और कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं कि भैया भीड़ ज़्यादा नहीं आएगी, लोग ज़्यादा नहीं आपके साथ खड़े होंगे। अरे भैया पहले तुम तो खड़े हो जाओ। एक एक करके भीड़ बढ़ती है ना, एक आया, फिर 2 आए, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 40 हुए, भीड़ तो तभी बनेगी ना। तुम ही कटाक्ष करना शुरू कर दोगे कि भीड़ कहाँ से आएगी? भीड़ की नहीं, मुझे भेड़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे साथ 10 शेर ज़रूरी हैं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के किसी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें। अगर पुलिस आए तो वो भागे ना, डट के खड़े हैं। हम कोई चोरी कर रहे हैं, हम कोई क्रिमिनल हैं, अपनी मांग मनवा रहे हैं। अरविंद भैया नमस्कार, वकील साहब हमारे जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़े भाई। तो मित्रों, ये है हमारी वेदना।
हम किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष का विरोध ही नहीं करेंगे। हम क्यों करें, ये मूर्खता है, करके बहुत कुछ देख लिया गया। हम अपनी बात मनवाने के लिए बात करेंगे। आप किसको क्या दे रहे हो, किसको क्या नहीं दे रहे हो, हमसे बिल्कुल मतलब नहीं है। आप हमको क्या दे रहे हो इससे मतलब है। आज तक आपने हमको क्या दिया इससे मतलब है। नहीं दिया तो क्या भविष्य में भी नहीं दोगे, इस बात का मतलब है। और यही बात देखो, मुझे जाना हो तो मैं अकेला चला जाऊं, अपनी बात रख दूं। मेरा जो काम होता है खुल्लम खुल्ला होता है, सारे लोगों के बीच में होता है। ये गुपचुप तौर पे हमारी कोई बात नहीं होती है कि पहले से जाके मिल लिया और ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा अगर होता तो मैं सर्व समाज को निमंत्रण ना देता कि भैया आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आपके साथ ही मैं चलूँगा। जो होगा खुल्लम खुल्ला होगा, ठीक है। वहीं से रणनीति बनेगी, आगे हमको करना क्या है। अनूप भैया नमस्कार। फिलहाल अमर बलिदानी मंगल पांडे ने एक चिंगारी उठाई थी, बहुत छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन पूरे देश को जला दिया था उसने। आज वो चिंगारी मैंने बाराबंकी से उठाई। ना मुझे देश जलाना है, सब अपने हैं, ठीक है, लेकिन मांग जरूर मनवानी है। और भरोसा रखिए ये मांग पूरी होके रहेगी, यह आपका भाई वादा कर रहा है। 110% आपकी मांग पूरी होगी। सारी सरकारें दबाव में हैं। मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही हैं। अखिलेश यादव जी पहले ही परशुराम की मूर्तियां और स्मारक बनवाने के लिए कह चुके हैं। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रयत्न करना शुरू कर दिया है। सिर्फ भाजपा ऐसी पार्टी बची है जिसने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और ये यकीन मानिए कभी खोलेगी भी नहीं। ये आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाली, अगर आप मौन रह गए तो। ये भी आप समझ लीजिए, अगर आप मौन रहे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। हाँ, अगर आप संघर्ष करेंगे, इनसे अपनी बात रखेंगे, अपनी पीड़ा बताएंगे। इंसान वहाँ भी बैठे हैं और वोट की ज़रूरत उनको भी है। और जहाँ पर वोट की ज़रूरत है तो हमने देखा है यही भारतीय जनता पार्टी, यही बसपा, यही समाजवादी पार्टी 1% वोट के लिए डिप्टी सीएम तक बनाने के लिए तैयार है। जिनका पूरे उत्तर प्रदेश में 1% मार्जिन का वोट है। अभी तो आपने जल्दी सुना होगा, कोई आए थे केवट उससे थे, समुदाय से थे, लखनऊ की अभी हाल ही घटना है, नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने तो सीधे आके डिप्टी सीएम की मांग कर दी थी, जबकि 3-4 जिलों में उनका वजूद है। हमको उनसे कोई परेशानी नहीं है, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये बात आपको समझाना चाहता हूँ कि चंद हजार वोट जिसके पास हैं, वो अगर डिप्टी सीएम बनने तक का सपना देख सकता है, तो हमारे पास लाखों करोड़ों वोट हैं। हम कुछ नहीं बनना चाहते, हमारे एक आयोग का गठन कर दो और उसमें कुछ ऐसे कानून, कुछ प्रावधान ऐसे डाल दो जिससे हम लोग सिर उठा के जी सकें, और आपका अपने भारत देश का नाम मस्तक सदैव ऊंचा रखें। यही हम शुरुआत से करते आए हैं, यही अनंत काल तक हम करते रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां करते रहेंगी। आप सबसे विदा लेता हूं, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मित्रों, इस समय तो मैं किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन जब आराम से लेट के मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूँगा और रिप्लाई भी दूँगा। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने उन सभी मित्रों से जिनका मैं नाम नहीं पढ़ पाया और जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया। उन सभी को मैं जवाब दूंगा। अब सार्वजनिक तौर पे एक बार गलती हो गई, उसकी मैं क्षमा चाहता हूं कि सबके नाम इतनी तेज़ी से ऊपर नीचे निकल रहे हैं कि संभव ही नहीं है। इसलिए अगर आपका दिल कहे, अगर आपको लगे कि ये कल का लड़का विकास मिश्रा हमारे समाज के लिए सही काम कर रहा है, तो प्लीज़ ठोक कर सहयोग कीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री परशुराम।